दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 8 मार्च यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है। किस किस को दोस्तों याद है जो कैंडल ये बनी हुई है, हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे भाई। जिसको याद है कमेंट करके बताएं हमने कैसे कैलकुलेट किया था इसको। एक रेड कलर की है, ग्रीन रेड और फिर ग्रीन और अब रेड कैंडल यानी कि एक पोज कैंडल बनने का समय है। यानी कि हम डिस्कस कर रहे थे अक्सर मार्केट बड़े मोमेंटम के बाद एक पोज लेती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है, यानी कि ट्रेंड तब क्लियर होता है। और इस कैंडल का एक हमने प्रिडिक्शन किया था कि ऐसी कैंडल भी बन सकती है जो दोनों साइड मार्केट यानी कि मार्केट मौका दे सकती है बायर और सेलर को। और अगर आप इस कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो दोनों साइड मौका भी दिया है। मार्केट को हम 15 मिनट में कैसे हैंडल करेंगे कल वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 39 वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार हम कॉल साइड गए और हमने इस जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस मोमेंटम को कैप्चर किया। मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए एक बैंक निफ्टी का स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे कॉल साइड, जिसमें हमको मेरे ख्याल से 60 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला। उसके बाद मैंने बोला भी था कि भाई जो स्टॉप रिस्क है थोड़े से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऊपर एक सेलिंग जोन था। ये बॉक्स दोस्तों जो आप देख रहे हो हमने पहले उसी दिन मार्क कर लिया था लास्ट वीडियो एनालिसिस वाली में कि यहां पर एक सेलिंग एरिया है और इस सेलिंग एरिया में पहुंचने से पहले यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गई थी और मैंने बोल भी दिया था। खैर टेलीग्राम पे तो वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए था। अगर किसी ने रियल ट्रेड भी उस डायरेक्शन में किया होगा तो सीधा सीधा बनता है भाई सेलिंग एरिया में प्रॉफिट बुक करना। वैसे भी हम टारगेट से केवल 10-15 पॉइंट ही दूर थे, तो क्या जाता है भाई, जो मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दोस्तों पुट साइड देखिए, पुट साइड ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, भले ही आपको कॉल साइड से ज्यादा मोमेंटम पुट साइड देखने को मिल रहा है मार्केट डाउन साइड, लेकिन दोस्तों ये स्लो मोमेंटम था। देखिए कितनी बड़ी कैंडल है ये रेड कलर की, यानी कि मार्केट नीचे भी आई, मार्केट ऊपर भी गई, फिर उसके बाद नीचे भी आई, ऊपर भी गई और फिर मतलब ज्यादातर टाइम मार्केट साइडवेज रही। तो प्रीमियम डीके लिया होगा मार्केट ने, तो पुट साइड इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मैंने आपको ज्यादा अपडेट दिए भी नहीं क्योंकि मार्केट इस मोमेंटम के बाद और थोड़े से इस मोमेंटम के बाद साइडवेज हो गई थी। और साइडवेज मार्केट में दोस्तों ओवर ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है? टोटल लॉस ही करना है। तो कल का दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं कैसा मोमेंटम मार्केट कर सकती है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 41,350, ठीक है, यानी कि यहां पे क्लोजिंग आई है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होके ये जो टाइम स्पेंड किया है ये वाला जो एरिया है इसको आप मार्क कर लेना। एग्जैक्ट अगर मैं लेवल आपको बताऊं तो है 41,450-60 का लेवल है, 41,450-60 का लेवल है। फ्लैट ओपन हो, अगर इसको ब्रेक करिए 41,450-60 को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बना रही है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो ये सेलिंग एरिया है फिर से हमारा यहाँ का टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों देखिए मार्केट में अभी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है क्योंकि अगर आप सपोर्ट देखोगे तो ये एक बाइंग एरिया, चलो हम बाइंग एरिया दोस्तों मार्क कर देते हैं। इसके नीचे जाने के बाद ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों जहां से गैप अप लगा था ये एक बाइंग एरिया सारा का सारा, ये मार्किंग कर दिया, आप भी इसको मार्क कर लेना, जिसके अंदर 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है क्योंकि हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है इसके नीचे निकलने के बाद। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और ये बाइंग एरिया यानी कि 41,200 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, लेकिन हल्का सा रीटेस्ट होना जरूरी है। अगर रीटेस्ट प्लान नहीं करना तो 41,160 के नीचे निकलने देना, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट हमारा 41,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है ये हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है फिर मार्केट यहां तक रुकेगी, फिर मार्केट हमको बड़े टारगेट दे सकती है पुट साइड के। अगर ये आज का लो यानी कि ये बाइंग जो एरिया है ये ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो हमें पुट साइड थोड़े से बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाते हैं तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाती है। लेकिन अभी प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर आप देखोगे तो ये एक प्राइस एक्शन बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर इस ब्रेकआउट फेलियर होना होगा तो ये बाइंग एरिया इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये टूट जाता है तो फिर हमको बड़े टारगेट पुट साइड देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बार बार ब्रेकआउट जब फेलियर होता है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। एक चीज दोस्तों, मुझे इंडिया वीक्स अगर आप देखोगे तो बहुत लो चल रही है, यानी कि जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो काफी लो चल रही है, इसलिए प्रीमियम हमको काफी सस्ते मिल रहे हैं और उसको ऊपर जाना ही होता है। अगर वो ऊपर जाएगी तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा। तो इस चीज में थोड़ा सा टेंशन इसी में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बड़ी क्वांटिटी अभी प्लान ना करें, कभी भी मार्केट
बड़ा डाउनफॉल दिखा सकते हो सकता है अगले हफ्ते में दिखा दे या उससे अगले हफ्ते में दिखा दे। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग कीजिए। अगर मार्केट 41,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है बैंक निफ्टी, तो हमको बहुत बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं पुट साइड। बस 41,000 के नीचे, 41,900 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए एक दिन की, तो हमको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। और अगर 41,800 900 इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो जाती है तो हमको अपसाइड फिर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन डाउनफॉल जरूर होगा आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि इंडिया विक्स जो वो काफी डाउन चल रही है, उसको ऊपर जाना ही जाना। अगर वो ऊपर जाएगी तो मार्केट डाउनसाइड जाएगी ही जाएगी, क्योंकि बिना मार्केट के डाउनसाइड जाए वो ऊपर नहीं जा सकती और हमेशा प्रीमियम इतने सस्ते रह नहीं सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे। देखिए सेलिंग एरिया कहां पे है, 41,700 से 800 की रेंज में ये एक सेलिंग एरिया है। अगर डायरेक्ट हमारे सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हो रही है तो भाई हम पुट साइड तो प्लानिंग करने ही वाले हैं। लेकिन पहचान कैसी होगी, एक नेगेटिव कैंडल अगर बन जाती है इस टाइप की, तो नेगेटिव कैंडल बनी 15 मिनट की, हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जब उसका लो ब्रेक होना शुरू होगा, प्राइस एक्शन बनना शुरू होगा, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो वेट करेंगे कब इस रेंज में जाके डाउन साइड आए तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर कब इस रेंज में जाके और यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना के मार्केट अपसाइड जाए तो यहां पे हम फिर रिकवरी प्लान करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल वाली स्ट्रेटजी की वीडियो दोस्तों जिसने नहीं देखी है, परसों इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। भयंकर वीडियो है भाई, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी है, आपने किसी के पेड कोर्स में भी नहीं सीखी होगी। जो ये मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रखा है, इनका हाई स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इन पे ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे प्लान करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या करेंगे। तो दोस्तों हमको वेट करना होगा, जो ये बाइंग एरिया है फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होती है 41,100 की रेंज में तो हम वेट करेंगे कभी ये अपसाइड जाए और इस रेजिस्टेंस को हिट करे, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम इसका हाई स्टॉप लॉस डाल के 50 60 70 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और कम से कम 200-300 पॉइंट के हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम वापस से पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और दिन का लो अगर ब्रेक हो जाए तो और भी अच्छे टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था टेलीग्राम पे कि अगर ये दिन का लो ब्रेक होता है तो हमको टारगेट थोड़े से बड़े भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर दोस्तों मैं एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी में, तो एक चीज याद रखिएगा, ये एक नेगेटिव कैंडल बनी है भाई बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाली एक नेगेटिव कैंडल है। अगर कल इसका लो ब्रेक होता है, इसका लो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो वापस से आपको 40,400 और 40,000 के टारगेट वापस से देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। ये जो सेलिंग होगी दोस्तों ये बहुत फास्ट हो सकती है। पहला टारगेट हमारा सीधा सीधा 40,750 का हो जाएगा अगर ये लो ब्रेक होना और इसके नीचे क्लोजिंग होना शुरू होती है। तो इस चीज को दोस्तों याद रखना, इसको लिख लेना, भले ही मैं क्लियरली बोल रहा हूं। हालांकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए भाई, कोई कॉल टिप्स या मेरे इस लेवल पे ट्रेड नहीं करना है, ये केवल मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन सीखने वाली बात है, इस चीज को आप याद रखना, अगर कल के लो के नीचे क्लोजिंग आना शुरू होती है तो हमको बड़े टारगेट नीचे देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे हल्की फुल्की गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी, मान लीजिए हमारे इस बाइंग एरिया में ही गैप डाउन ओपन हो गई, तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एक पॉजिटिव कैंडल बनती है और जो ये आज का हाई है ये फिर ब्रेक होते ही अपसाइड हम कॉल साइड जा सकते हैं यहाँ हमारे सेलिंग एरिया तक जाने के लिए, ठीक है। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगला जो सेलिंग एरिया दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और ये दिन का पीसीआर डेटा दोस्तों मैंने बताया भी था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी स्टडी थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस लग गया। अरे भाई कोई स्टडी अगर आपको 60-70 पॉइंट दे देती है, टारगेट से केवल 10 पॉइंट दूर, आप उसमें कैसे बोल सकते हो स्टॉप लॉस लग गया। कहने वाले देखिए भाई किसी ना किसी तरीके से टांग खींचते ही रहते हैं, वरना लगातार 12 दिन हो गए हमारी स्टडी फेल नहीं हुई है कोई भी। और नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी हमने कई बार अप्लाई की है। तो मतलब क्या ही बोले भाई, अब हेटर्स का तो कुछ नहीं कर सकते। और देखिए मैंने बोला भी था ही जब हमको एक नंबर का प्रॉफिट चला था, अचानक से मार्केट ऊपर गई थी और 306 का हाई था, 2 तक ही मैंने हिट करा, 306 का हाई था, 20 का टारगेट था। तो क्या 10-12 पॉइंट के लिए भाई क्या आप बोलते स्टॉप लॉस हिट हो गया, 60 पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, मतलब क्या बोले भाई। और पीसीआर डेटा दोस्तों पॉजिटिव था, अचानक से नेगेटिव हो गया ये, क्योंकि ऊपर नेगेटिव कैंडल बन गई, सेलिंग एरिया आ गया। और सेलिंग एरिया में आप सबको पता है हम क्या करते हैं। अब ये मत बोल देना कि सेलिंग एरिया ने काम नहीं किया, हाँ थोड़ा सा इसके नीचे से आ गई, लेकिन अगर मैं पॉइंट बताऊं तो कहां से वापस मुड़ी है, 41,680 से वापस मुड़ी है 670-80 से। और सेलिंग एरिया कहां पे है, 41,699 पे।
मतलब 10-20 पॉइंट से वापस मुड़ गई मार्केट। हो सकता है दूसरे टाइम फ्रेम में यहाँ पे दूसरा सेलिंग एरिया होगा, हमने नहीं ध्यान दिया होगा, तो भी 10-20 पॉइंट का क्या जोन भाई, 41,700 से लेकर 800 780 तक सेलिंग जोन है, ये पूरा सेलिंग एरिया, ट्रेडिंग जोन नहीं है ये। तो हम ऐसे मार्केट में ना सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे मैं पीसीआर डेटा लेवल्स वगैरह, देखिए मैंने बोला था वीडियो में बता दे, लेकिन जब तक दिन का लो ना टूटे तब तक नेगेटिव नहीं बनना है भले, क्योंकि पीसीआर डेटा पॉजिटिव था और ये पीसीआर हमको बहुत बार बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देके जाता है, डेटा पॉजिटिव बना हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी भाई सेलिंग एरिया कितना दूर से भागा है, 17,800 पे हमारा सेलिंग एरिया था और 17,810 पे हमारा सेलिंग एरिया था और 17,800 से वापस मुड़ गई, क्योंकि हम राउंड लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अब देखें निफ्टी में दोस्तों थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी में ये गैप फिल हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन निफ्टी में नहीं हुआ है। तो कैसे प्लानिंग रहेगी? क्लोजिंग आई है 17,711। ठीक है, ये डॉट डॉट वाली लाइन थी हमारी, ब्रेकआउट लाइन थी, इसके ऊपर अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। ठीक है, पुट साइड बहुत स्लो मोमेंटम था, टाइम डीके ज्यादा लगा होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो इस लाइन को दोस्तों मैं डिलीट कर देता हूं और निफ्टी में हम नया बाइंग एरिया मार्क करते हैं। 1 मिनट रुकिए, जहां से गैप अप ओपन हुई थी ये सारा एरिया बाइंग एरिया है भाई। ठीक है, वैसे असली जो बाइंग एरिया वो ये है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है इसके पास। तो असली बाइंग एरिया ये है निफ्टी के अंदर, जो कि लेवल एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 17,600 का लेवल है। प्लानिंग कैसे रहेगी? फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,680 17,690 ये लेवल अगर ब्रेक होना शुरू होते हैं और हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, साथ में 50 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर ब्रेक हो जाता है, तो हमारा टारगेट 17,600 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। कॉल साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, 17,720-30 इनके ऊपर, इसके ऊपर जब जाना शुरू हो जाए, 17,720-30 इसके ऊपर जाना शुरू होगी और प्राइस एक्शन बन गया, रीटेस्ट हो गया और दिन का हाई ब्रेक हुआ। मान लीजिए यहाँ पे कोई 15 मिनट की कैंडल बनी और फिर दिन का हाई भी ब्रेक हो गया और 17,030-40 का लेवल भी, 730-40 का लेवल भी ब्रेक हो गया, तो हमारा टारगेट 17,800 का होना चाहिए। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा सेलिंग एरिया दोस्तों कौन सा है? ये वाला, इसको भी नोट कर लीजिए, भयंकर सेलिंग एरिया है भाई। दूसरा सेलिंग एरिया 17,893 से लेके 17,920 तक है, 17,915 तक, इसको याद रखिएगा। ये दूसरा सेलिंग एरिया, यानी कि ये सेलिंग एरिया टेस्ट हो चुका है, फिर भी अगर ये ब्रेक होता है, काम नहीं करता, तो अगला सेलिंग एरिया हमारा ये हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 17,800 के ऊपर निकलती है, 820-30 के लेवल को ब्रेक करती है, गैप अप ओपन होके, मान लीजिए यहाँ पे गैप ओपन हुई, 15 पॉजिटिव कैंडल बनाई, दिन का हाई ब्रेक हुआ, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 17,900 या 880 के टारगेट के लिए, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों डायरेक्टली सेलिंग एरिया में गैप ओपन होकर कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, उसका लो ब्रेक करती है, तो 29 वाली स्ट्रेटजी रहेगी, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डेटा में चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए हमारे बाइंग एरिया में या फिर 17,640 इस रेंज में, तो हम वेट करेंगे कब एक पॉजिटिव कैंडल बने हमारे बाइंग एरिया में, उसका हाई ब्रेक हो, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 30 या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होती है हमारे बाइंग एरिया में। और अगर दोस्तों बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन होके नेगेटिव कैंडल बन जाती है, 600 का लेवल टूट जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 17,500 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बाइंग एरिया होगा वो थोड़ा सा दूर है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा अगर मार्केट नीचे आना शुरू होती है तो। ऑप्शन चेन में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी में ऑप्शन चेन राउंड लेवल पे ट्रेड होती है, आपको मैंने पहले भी सिखाया था। ये 17,700 का लेवल है जो कि सपोर्ट प्राइस है अभी जो चल रहा है। बाइंग तेजी वालों और मंदी वालों के बीच में कांटे की टक्कर है। 700 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक होता है तो 600 के टारगेट मिल सकते हैं, अपसाइड ब्रेक होता है तो 800 के टारगेट मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होती है 800 की रेंज में तो डाउन साइड आ सकते हैं 700 तक, और गैप डाउन ओपन होती है 600 की रेंज में तो रिकवरी कर सकते हैं वापस 700 तक, वापस सपोर्ट प्राइस तक। तो ये याद रखना, ऑप्शन चेन के अनुसार ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं 17,700 का है और 17,600 का है, रेजिस्टेंस 17,800 का और 900 का, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के अनुसार। लेकिन ये चेंज हो जाता है,
जो भी चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव डेटा बनता है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बैंक निफ्टी दोस्तों एक राउंड लेवल है 41,500 का लेवल है, जो कि कल भी ब्रेक हो चुका था। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू होती है तो हमको ऑप्शन चेन के अनुसार टारगेट हमारा 42,000 का हो जाएगा, 41,900 का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 41,000 का लेवल। अगर 400 के नीचे निकलना शुरू होती है तो 41,000 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल दोस्तों बैंक निफ्टी के थे ऑप्शन चेन के अनुसार, लेकिन चार्ट में थोड़े से दूसरे लेवल हैं जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल वाली वीडियो की स्ट्रेटेजी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अपने इसी चैनल पर परसों अपलोड की थी भाई, उस वीडियो को जाके जरूर देखें, जबरदस्त वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुसार कल मार्केट कैसी रह सकती है होली के बाद, वो भी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, लेवल्स अपने भी जरूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली तो कहना ही भूल गए भाई, क्या संस्कृति हो गई है हम लोगों की यार। आई एम सॉरी भाई साहब, सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। आपके और आपके परिवार को भगवान आपके परिवार के लोगों की निरोगी काया रखे, भरपूर पैसा भरपूर लक्ष्मी का वास हो आपके घर में। और थैंक यू सो मच, आपने अभी तक वीडियो देखी। अभी तक आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।